हो रही? बिकॉज़ बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप आज प्रोस्पेक्टिंग सही तरीके से करना सीख गए, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, उसके बारे में बताने वाली हूँ कि क्या होती है। और अगर आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना सीख गए, तो आपका बिज़नेस, आपकी क्लोजिंग, आपके बिज़नेस प्लान दिखाने से पहले ही हो जाएँगी। लोग आपसे पहले ही जुड़ जाएँगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि कोई हमारा एक फ्रेंड होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमको रेगुलर बता रहा है, काफ़ी सारा हमने विजुअलाइज़ कर लिया, बातचीत चालू है। जब हमारा फाइनलाइज़ हो गया, तो वो प्रॉपर्टी देखना एक प्रोसेस रह जाती है, कि हाँ, वहाँ जाके देखेंगे बस हाँ करने के लिए। वैसे ही अगर आपने सही प्रोस्पेक्टिंग कर ली, लोगों के साथ सही तरीके से कनेक्ट होते रहे रेगुलरली, तो आपका बिज़नेस प्लान प्रेज़ेंटेशन इट्स अ फॉर्मेलिटी। उससे पहले ही आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल बताओ आपको, आपने देखा होगा डोसे वाला, तवा जो है उसमें पानी डालता है और वो चेक करता है कि तवा प्रॉपर कंडीशन में आ गया है, तभी वो उसमें बैटर डालता है। राइट? उसी तरीके से जब आप लोग लिस्ट जिनकी बनाई है, लोगों से रेगुलर बातचीत करते रहते हैं, अब सही समय पे उसकी नीड, क्योंकि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, आपने ये पिच किया, आपने अपॉर्च्युनिटी दी, तो आपको क्लोजिंग मिलती ही मिलती है। राइट? अब कुछ लोग सोचेंगे इसका मतलब हमें बहुत सारा वेट करना पड़ेगा रोशनी जी। सभी का टाइमिंग अलग-अलग रहता है, किसी की ज़रूरत तुरंत रहती है। आपके कम्युनिकेशन में जो हम बताएँगे स्टेप, आपको समझ में आएगा कि इनको कभी पिच करना है, राइट? लेकिन हम डायरेक्टली कुछ लोगों के पास भी जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप से कई समय से जान रहे हो, ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, आप उनको इमीडिएटली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए, क्या आप जानना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, राइट? क्या स्टेप्स है, क्या टेक्निक्स है? बिल्कुल पेन पेपर लीजिए और शुरुआत करते हैं। जो टेक्निक्स है, पहली चीज, आपकी लिस्ट आपने जो बनाई है, राइट? आपने सपोज 200-300 लोगों के नाम लिखे हुए, आपको उन प्रोस्पेक्ट के साथ रेगुलरली टच में रहना है। आपने, हो सकता है बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल दे दूं, हमने नाम लिखे हैं, नाम लिख लिए लेकिन कभी अप्रोच ही नहीं करते। करेक्ट? अब आप कभी अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, तो लिख के भी आप कभी उनसे बातचीत नहीं करोगे, क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड में सोच लिया कि करेगा नहीं। दोस्तों, आपका काम सिंपली प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, नाम लिखा, जितने भी लोगों से नाम लिखा है, आपको शुरुआत करनी है उनसे कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन कि रेगुलर टच में कैसे रहे रोशनी जी, राइट? हम इन लोगों से रेगुलर टच में कैसे रहे, क्या करें? हाउ वी कैन बी इन टच विद दिस पीपल रेगुलरली? तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम सभी लोग अपनी पोस्ट डालते रहते हैं। आप इंतजार मत करिए कि कोई आपकी पोस्ट लाइक करे। आपको देखना है जिन्होंने आपकी नाम जिनके नाम आपने लिस्ट में डाले हैं, और जिनके नहीं भी डाले वहां से डाल दीजिए। आप उनको लाइक करिए, अच्छे कमेंट दीजिए। यू विल उनकी आप नजरों में आओगे कि भैया ये बंदा मेरे पोस्ट देख रहा है, मुझे लाइक कर रहा है। जब सामने वाले को आप अप्रिशिएट करते हो ना, तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है। आज निगेटिव निकालने वाले बहुत लोग हैं, पॉजिटिव बोलने वाले कम लोग हैं। लोगों की स्टेटस आप चेक कर सकते हो, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, लोगों से कॉल में बात कर सकते हो जो आपकी लिस्ट में है। फिर आपके अलग-अलग फेस्टिवल आए, करवा चौथ, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। दिस इज़ द वे आप लोगों के कनेक्शन में रहोगे, टच में रहोगे, राइट? रेगुलरली आप उनकी छोटी-मोटी हेल्प कर सकते हो। तो जब आप इन अलग-अलग तरीकों से, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, या आपकी सोसाइटी में फंक्शन है, उसमें आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, आपका उनसे कम्युनिकेशन बढ़ता है। इस तरीके से आपकी लिस्ट में, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन उन लोगों के पास जाते भी नहीं है। और फिर एक ऑल ऑफ अ सडन अपलाइन बोलता है मीटिंग करो, तो डायरेक्टली मीटिंग अरेंज कर देते हैं। मीटिंग अरेंज होती है क्योंकि कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई थी, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहा है इतने दिनों से, तो वो क्लोजिंग फास्ट नहीं होती है। बट आप उनसे रेगुलर कनेक्ट कम्युनिकेशन आपने बना दिया,
तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पिच करना, राइट? पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत इम्प्रेस करूं। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, शोशा बहुत कुछ करेंगे, राइट, इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, राइट। आपको उनको इम्प्रेस नहीं करना है, बट आपको अपने आप को उनके जैसा ही दिखाना है। क्योंकि अगर लोग को आपने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया, बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो या इस तरह की चीज कर रहे हो जिसमें सामने वाला थोड़ा रिलक्टेंट हो, भैया ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता शायद, ऐसा इम्प्रेस से लोग आपको बोलेंगे, ताली बजाएंगे, हो सकता है आपसे दूर जाए। लेकिन आप जब उसको उनको वो कंफर्ट बताओगे कि मैं आप ही की तरह हूँ, एक नॉर्मल इंसान, और अगर मैं कर सक रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो कनेक्ट होगा। आप उनको दिखा सकते हो कि भाई मैं भी इतने बिजी शेड्यूल में रहकर ये सारी चीजें कर सक रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और कुछ लोगों को मैं बताऊंगी, अगर किसी आपको बहुत ज्यादा फेक नहीं करना, राइट, कि डरना भी नहीं है कि मुझे अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अर्निंग नहीं हुई, मैं कैसे अप्रोच करूँ? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बी रियलिस्टिक, बी ट्रांसपेरेंट। आप बिल्कुल बता सकते हो भैया 1 साल में कुछ चैलेंजेस आए जिसमें आप ये बिज़नेस में हो सकता है आप उतने एक्टिव नहीं रहे, फिर भी आप तो बहुत बेनिफिट उठाते रहे एज़ अ कंज्यूमर, फिर भी आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो, फिर भी आपको जो है 10,000 12,000 की लॉयल्टी मिल गई है। इतना सब कुछ मुझे तो पहले कभी मिलता ही नहीं था, इतनी अच्छी क्वालिटी के। और आज मैं जब वापस आई हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ। तो लोगों को समझ में आता है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे अगर मैं कुछ टाइम के लिए रुक भी जाऊँ या ब्रेक भी हो जाता है, मैं वापस बहुत स्पीड से स्टार्ट कर सकती हूँ। दे कैन कनेक्ट यू। बी ट्रांसपेरेंट, बी रियलिस्टिक, उनकी तरह बन के उनके साथ रहो, आपसे कनेक्ट होंगे वो। लेकिन अगर आप कुछ अलग ही पर्सनैलिटी की तरफ दिखोगे, दिखाना चाहोगे, तो फिर वो आपसे बात करने के लिए भी सोचेगा कि भैया बात करूँ कि नहीं? मैं कर सकूँगा कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीज़न इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि मैं कर सकूँगा कि नहीं? आपको कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। हालाँकि ये ये जो बिज़नेस है, इसमें हम सब जो लोग हैं, सबकी 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान है। सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें यही सब चीज़ें हैं, राइट? ओनली थिंग इज़ देयर एटीट्यूड, राइट? तो वो चीज़ आप उनको बतानी है। देन पीपल लव टू बी, याद रखिए लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, राइट, जिसके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए, ये तो मेरे जैसा है, चल इससे मैं ओपनली सारी बात कर सकती हूँ। तो आपको अपने जो भी फ्रेंड, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उसको वो कंफर्ट जोन देना है, जिसको वो जो आपके साथ शेयर कर सके। देन कम्स तीसरा, अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर, हमने कहा सोशल मीडिया पे जाइए, तो आपको सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं डालना है। कुछ लोग तो ऐसा शुरू हो जाता है कि सोशल मीडिया में बस अपनी सेलिंग चालू है, ये पोस्ट, वो पोस्ट, और इसके प्राइजेस, उसके प्राइजेस, लोग भागने लग जाते हैं, भाई अब तो कुछ मुझे बेचने ना आ जाए। आपको सोशल मीडिया, चाहे वो आपका स्टेटस हो, चाहे वो आपका एफबी हो, आप ऐसी पोस्ट डालिए कि लोग उससे कुछ वैल्यू क्रिएट करें, लोगों को उससे कुछ फायदा हो, लोग आपकी पोस्ट देखना पसंद करें, लोग एंजॉय करें उन, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करें। हर टाइम डालना चार्जेस और फिर आप ज्वाइन हो जाइए, इस तरह की चीज आप डालोगे तो लोग भाग जाएंगे आपको। आपने चाहे वेल के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हो, तो कुछ बहुत सारे लोग परेशान हैं शुगर के बारे में, कुछ अच्छा सा आर्टिकल लिख दीजिए, कुछ अच्छा सा टेस्टिमोनियल शेयर करा दीजिए, राइट। फिर अभी दिवाली आ रही है, तो बहुत सारे पर्सनली किए हुए हमारे पास वीडियो रहते हैं कि देखो कितना गंदा था और साफ हो गया। ओनली सिर्फ वो दिखाइए, लोगों को दिखेगा अरे मुझे भी तो ये चाहिए, हमने खुद ये चीजें की, और वो स्टेटस देख के लोग थैंक यू बोले, यार मैं तो बहुत परेशान थी दिवाली की सफाई को लेके, और तुमने हमारा काम आसान किया। क्रिएट वैल्यू, क्रिएट ट्रस्ट बिकॉज ऑफ योर राइट पोस्ट, रेदर देन आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखना है। आप एफबी में किस तरह की पोस्ट डाल रहे हो, वो सामने वाले को कुछ देने वाली रहे। हमेशा देख के अच्छा लगे, यार ये बंदा ना कुछ तो दे रहा है मुझे, राइट। छोटी छोटी चीजें सीखिए, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे बिजनेस में बहुत कुछ है। अगर आप ब्यूटी का कुछ सीखते हो, तो उस चीज के बारे में बहुत अच्छी से बताइए।
काफ़ी लोग परेशान रहते हैं पिंपल से, पिगमेंटेशन से, बाल गिरने से। जब आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करते हो, बहुत सारे लोग आपके पास कनेक्ट हो जाएँगे, सामने से आएँगे, चुंबक बन जाओगे आप। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एफबी या पोस्ट में कुछ भी नहीं डालना है, ध्यान रखिए वो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करे। देन कम्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा सुनिए, राइट? जब आप ज़्यादा सुनते हैं सामने वाले को, तो आपकी क्लोजिंग फास्ट होती है। जब आप सोचिए जब आप किसी को मिलने गए हो, इट इज़ अबाउट देम। वो बंदे के पास गए हो, आपको अपने बारे में बता के उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में सुनने में। लेकिन हर बंदा चाहता है कि जो भी चैलेंज या कुछ है वो लोग कोई मिले और उनसे सुने। और दूसरी बात ये होती है, जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हो तो आपको खुद दिख जाता है कि उनकी नीड कहाँ पे है, वो क्या ढूंढ रहे हैं। तो जब भी आप मिलते हो, जब भी आप बात करते हो, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, तो ध्यान रखिए आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जब आप ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला, पहली चीज वो हो जाता है कि चलो मुझे सुनने वाला तो कोई मिला इस दुनिया में, राइट? और जब कोई उसको सुनता है उसके बाद आपको पॉइंट्स भी दे देता है कि मेरी नीड क्या है। उसके बाद देखिए जब आपको पॉइंट मिल गया ये बंदे को क्या चाहिए, फिर आप लगाइए मौके पे चौका, सही रिक्वायरमेंट पे सही सॉल्यूशन। दिस वाज योर प्रोस्पेक्टिंग। आप डिस्कशन कर रहे हो, फ्रेंड बता रहा है ऐसा 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 है, राइट? ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, आप आगे कन्वर्सेशन में आप उसको जब प्रेजेंट करोगे तो वो सॉल्यूशन उस तरीके से दे सकते हो। क्लोजिंग होंगी कि नहीं, राइट? क्लोजिंग होंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, सामने वाले को समझिए ज्यादा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी बताते हो, राइट? आप बोल रहे हो, तो वो ढूंढता है इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, राइट? सो आपको जब आप कुछ बताए, अगर आप अकेले बोलते रहोगे तो आपको पता ही नहीं है सामने वाले की नीड, तो वो समझ नहीं पाएगा, चाहिए उसको कुछ और आपने दिया कुछ और है, राइट? तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगी चीजें। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट लिसन, प्रिपेयर योर कंटेंट अकॉर्डिंगली एंड देन स्पीक। जब आप सुनोगे, अपने कंटेंट प्रिपेयर करके उससे उस तरीके से बात करोगे, उससे दिखेगा हाँ ये तो मैं ढूंढ रहा था, ये तो मुझे चाहिए था। एंड देखिए फिर आप फील कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो आपकी क्लोजिंग होते हो बिना प्रेजेंटेशन